मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ, क्लास 6 की बेटा हिंदी। और आपका जो लेसन है वो है 5। लेसन 5 है बेटा नादान दोस्त। इसके जो रचयिता है, इसके जो राइटर है वो है प्रेमचंद जी। चलिए बेटा अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रसिद्ध कहानीकार और महान उपन्यासकार प्रेमचंद जी ने बताया है कि नासमझी में कई बार हम किसी का भला करने की इच्छा से बुरा कर जाते हैं। अतः हमें सभी कार्य सोच समझकर और अपने अपने से बड़ों की सलाह लेकर करने चाहिए। बेटा इस पाठ में आपको प्रेमचंद जी ने इस पाठ के द्वारा ये समझाया गया है कि हमें कोई भी कार्य बड़ों की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए और बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो यही इस पाठ में आपको बताया गया। चलिए बेटा मैं आपको पाठ के बारे में बताती हूँ। इस पाठ में बेटा केशव और श्यामा दो बहन भाई हैं। केशव भाई है और श्यामा जो है वो उसकी बहन है छोटी। दोनों के घर में एक कार्निस थी, उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस मतलब बेटा जैसे कमरे में कोई ऊंची सी स्लैब डली हुई होती है आगे को, उसको हम कार्निस कहते हैं। अब जो वो बच्चे थे वो बहुत उत्सुक रहते थे उन चिड़ियों को। जब वो देखने लगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे और वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे और बच्चों के पर कब निकलेंगे। ये सारी बातें उनके मन में घूमती रहती। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई था नहीं उनके पास, क्योंकि अम्मा जो थी, उनकी माता जी जो थी, वो घर के काम धंधों में लगी रहती थी, उनको फुर्सत ही नहीं होती थी। और जो बच्चों के जो पिता थे वो भी बिजी रहते थे, वो भी आंसर नहीं देते थे उन बच्चों के सवालों का। तो वो बच्चे आपस में ही बातें करते और आपस में अपने हिसाब से ही उत्तर अपने आप दे देते। एक दिन उसने देखा कि रोज़ चिड़िया हमारे घर आते हैं कार्निस पे, तो मैं चढ़ के देखता हूँ उस कार्निस पे कि कितने अंडे हैं, कैसे हैं। अब उन्होंने क्या किया, एक स्टूल लगाया और देखा कार्निस पे चढ़ के उन बच्चों ने, उसने केशव चढ़ता है और जो श्यामा है वो स्टूल को पकड़ के खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि जो चिड़िया जो है वहाँ पर जो है तिनके पड़े थे स्लैब पे और वहाँ पर 3 अंडे थे। अब वो देखता है कि वो अंडे जो है स्लैब पे पड़े हुए हैं ऐसे ही कार्निस पे, और तिनके बड़े हैं, घोंसले में नहीं रखे हुए थे। इतने में वो अपनी बहन से कहता है कि अंडे तो ऐसे ही रखे हुए हैं, हम क्यों ना इसके लिए एक घर का इंतज़ाम करें और इनके खाने पीने का। बेचारी चिड़िया कहाँ कहाँ घूमेगी इनके लिए खाना वाना इकट्ठा करने के लिए, और जब हम खाना पीना सब रख देंगे तो वो आराम से अपने बच्चों के पास रहेगी। ऐसे तरह तरह के सवाल उनके मन में उठ रहे थे। अब वो बच्चे क्या करते हैं कि एक टोकरी लाते हैं, कॉटन का कपड़ा लाते हैं और खाने के लिए चावल, छोटी कटोरी में पानी की व्यवस्था करते हैं। ऐसे करके वो उन अंडों को छूकर और उस कपड़े पे रख के और वो टोकरी ढक के और वो क्या नाम उसका सारा इंतज़ाम कर देते हैं, जिससे कि चिड़िया परेशान ना हो। अब क्या देखते हैं कि एक दिन बाद बहुत तेज़ आवाज़ आती है। वो बाहर आके देखते हैं तो टोकरी पड़ी थी, सारी कटोरी, चावल, सब चीज़ बिखरी पड़ी थी सामान, और वो अंडे टूटे पड़े होते हैं। अब वो बच्चे देख के बहुत दुखी हो जाते हैं, कहते हैं ये अंडे कैसे टूट गए। अब उनकी जो माता जी हैं वो कहती हैं ये सारा सामान कहाँ से आया स्लैब के ऊपर। अब वो बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे अंडों को रखा था आराम से। तो उनकी माता जी जो थी वो हंस पड़ती है, कहती है तुमने अंडों को छुआ क्यों। अंडों को छूने की वजह से चिड़िया ने उनके पास आना बंद कर दिया, अंडों के पास, और तुम्हारे छूने से वो अंडे गंदे हो गए, उनकी माता जी कहती हैं उनसे। अब फिर वो कहती हैं कि तुमने गलती से, तुमने करा तो अच्छे के लिए, पर वो सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। और चिड़िया उन अंडे वगैरह को गिरा के और चिड़ा वो कहीं चले गए, वहाँ से उड़ गए और वो वहाँ पर कभी नज़र नहीं आए। और जो बच्चे थे उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि हमने अंडे क्यों छुए, वो अंडे टूट गए। और उन्हें अफसोस होता है कि हमें कोई भी काम करना चाहिए बड़ों की सलाह मशवरे से करना चाहिए, वरना हम अच्छे के लिए हम बुरा कर बैठते हैं। चलिए बेटा कल फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेटा बाय।